अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है वो क्या है। पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपके पास ये है कि कोई से दो रियल नंबर्स आपने लेने हैं और जब आप उन दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो आंसर है वो भी आपके पास एक रियल नंबर आए, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज हो जाती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन यही प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास दो रियल नंबर ए और बी दैट इज बिलोंगिंग्स टू आर, यानी दो रियल नंबर्स हैं आपके पास, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर भी आपके पास अगेन रियल नंबर आए, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास तीन रियल नंबर्स होते हैं, उसे ए बी सी दैट इज बिलोंगिंग्स टू आर। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी ऐसे होगी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी की में खासियत ये है कि अगर आप यहाँ पर पहले दो रियल नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पर लास्ट रियल नंबर्स पे ब्रैकेट आ जाएगी, और सेम यही ऐसे ही अगर आप इसमें लास्ट टू रियल नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ पर फर्स्ट टू रियल नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये अंडर एडिशन आपके पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अगेन आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं दैट इज बिलोंगिंग्स टू आर, और अंडर मल्टीप्लाई ए बी सी अगर फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ पर आपके पास लास्ट ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी, और सिमिलरली अगर आपके पास लास्ट रियल नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट है तो वो फर्स्ट रियल नंबर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो रियल नंबर्स हैं दैट इज बिलोंगिंग्स टू आर, और ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन आपके पास होती है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। और सेम प्रॉपर्टी जब आप अंडर मल्टीप्लाई में डिस्कस करते हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या आपके पास सेम कि a और b तो आपके पास जो है वो रियल नंबर्स हैं, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जो है वो जीरो होती है, यानी जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटर एग्जांपल में मैं कोई एक रियल नंबर a ले लेता हूं और जब मैं इसको a प्लस जीरो करता हूं तो मेरे पास आंसर a ही आता है दैट इज रियल नंबर। तो इसका मतलब है आपके पास जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसी तरीके से जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आपके पास वन है, यानी आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास सेम आंसर आता है। फॉर से कि आप एक कोई रियल नंबर लेते हो और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो वन से तो आपके पास आंसर अगेन ए आता है दैट इज बिलोंगिंग्स टू आर। तो इसका मतलब है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो है। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना है, टू प्लेस नेगेटिव साइन with a number to make a given number into its inverse, that is additive inverse। यानी आपके पास कोई एक रियल नंबर a है, then there exists a number that is minus a that is inverse of number a, और इसका आंसर आपके पास जीरो आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। यानी आपने किसी भी रियल नंबर के साथ माइनस साइन लिखना है और जब आप इनको ऐड करवाते हो तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास है, टू रेसिप्रोकेट द given number makes a number into
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी आपने क्या करना है कि उस नंबर को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है। लेट्स सपोज आपके पास 3 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3, यानी आपने उस नंबर को ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है इसमें लिखते हैं तो वो उस नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। और जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेट्स सपोज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो आपके पास ये 3 से कट जाता है और आंसर आपके पास 1 आता है, और 1 आपके पास जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको मैंने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो समझाया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।